वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्र ने जारी किया अलर्ट। झारखंड, यूपी, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में इस साल कांवड़ यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के निशाने पर कांवड़ यात्रा होने की आशंका के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सतर्कता के निर्देश के साथ एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने सतर्क रहने और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे कांवड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के तत्काल इंतजाम करें। सूत्रों ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व झारखंड सहित कई राज्यों का अलर्ट किया है। इन राज्यों को कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय ने ट्रेन की सुरक्षा कड़ी करने के भी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन व निजी क्षेत्र में आरक्षण पर कैबिनेट का मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में करीब 1.25 लाख राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई। इसके साथ निजी क्षेत्र में 40,000 वेतन वाले 75% पदों पर स्थानीय को नौकरी देने के लिए बनी नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई। इतना ही नहीं, राज्य के गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर आते ही राज्य कर्मियों ने उनका अभिनंदन किया। इस संबंध में कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में 3 मुख्य शर्तें रखी गई है। पहला, वित्त विभाग PFRDA में जमा करीब 17,000 करोड़ रुपये वापस लेने का प्रयास करेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए SOP बनाएगी। इस कमेटी में कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए SOP की शर्तों पर सहमति देंगे। राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 के पूर्व हो गई है लेकिन 1 दिसंबर 2004 के बाद बहाल हुए हैं, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब राज्य के आर्थिक रूप से गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, लेकिन 100 यूनिट से अधिक खपत पर मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। ऐसे उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक खपत पर सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा। यदि 400 यूनिट से अधिक खपत होती है तो ऐसे उपभोक्ताओं को फ्री या सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी विधेयक भी स्वीकृत किया गया है। झारखंड विधानसभा से पारित पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को राज्यपाल की ओर से अनुवाद में इंगित की गई है। विसंगतियों को दूर करते हुए दोबारा मंजूरी दी गई है। साथ ही राज्य में उच्च शिक्षा विकास के लिए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है। इसी कड़ी में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 मंजूर किया गया है। इस विधेयक के तहत विश्वविद्यालय की स्थापना अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के नाम से रांची में होगा। इसके विजिटर राज्यपाल होंगे। विश्वविद्यालय में अधिकारी के रूप में कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अधिकारी, कुलाधिपति, कुलपति, उपकुलपति, कुल सचिव, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक। संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सचिवालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक बुलेटिन में यह बात कही गई है। वहीं विपक्ष दल ने इस फैसले की आलोचना की है। मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के महासचिव PC मोदी द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सदस्य संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं कर सकते हैं। वहीं बुलेटिन जारी होने के बाद कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। कहा, विश्व गुरु का ताजा प्रहार, धरना मना है। भाकपा नेता सीताराम येचुरी ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर सरकार की आलोचना की।
कहा कि यह लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास है। उन्होंने ट्वीट किया कि इस तरह के तानाशाही आदेश निकालकर लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में 4 माह बाद कोरोना के एक्टिव मरीज 1000 के पार पहुंचे। झारखंड में शुक्रवार को कोरोना के 166 नए संक्रमित मिले हैं। रांची में 48 संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या जहां 384 हो गई है, वहीं राज्य में 1040 पहुंच चुकी है। झारखंड में 4 माह के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। रांची जिला के अलावा सिर्फ 2 और जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें पूर्वी सिंहभूम और देवघर, जहां क्रमशः 169 और 117 में एक्टिव मरीज हैं। 4 जिलों में एक भी मरीज नहीं है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार बोकारो में 62, चतरा में 5, धनबाद में 13, दुमका में 26, गोड्डा में 64, गुमला में 18, हजारीबाग में 40, जामताड़ा में 1, खूंटी में 7, कोडरमा में 7, लातेहार में 14, रामगढ़ में 16, सरायकेला में 13 एक्टिव मरीज हैं। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी जेईई परीक्षा में पर्चा लीक पर एफआईआर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा में पेपर लीक मामले में शुक्रवार को नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जेएसएससी के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी ने डीजीपी नीरज सिन्हा के साथ बैठक के बाद आयोग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई है। जेएसएससी अध्यक्ष ने मामले जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की बात कही। डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जूनियर इंजीनियर के 1289 पदों पर 3 जुलाई को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा हुई थी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि प्रश्न पत्र एक दिन पहले वायरल हो गया था और उसका उत्तर भी वायरल था। अभ्यर्थियों का आरोप था कि कुछ लोगों को प्रश्न और उत्तर देकर एक दिन पूर्व ही रटाया गया था ताकि वह उसमें सफल हो सके। इसमें पैसे की लेन देन का भी आरोप लगा था। इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए ही आयोग ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और त्वरित जांच के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर, सीएम के विधायक प्रतिनिधि व अन्य के खाते से जब्त राशि के आंकड़े के अनुसार पंकज व सहयोगियों से 11.88 करोड़ जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में अवैध खनन के जरिए 100 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई का खुलासा किया। अवैध खनन के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाऊ यादव व उनके सहयोगियों द्वारा अवैध तरीके से 37 बैंकों में जमा 11.88 करोड़ रुपये ईडी ने जब्त किया है। ईडी ने 6 मई के बाद राज्य भर में की गई कार्रवाई के बाद पहली बार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अवैध खनन से जुड़े मामलों का खुलासा किया। इसके साथ ही ईडी ने बताया है कि मामले में अभी जांच जारी है। ईडी के द्वारा बताया गया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए साहेबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हड़वा में छापेमारी की गई। इस दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं। वहीं 5.34 करोड़ नकदी मिली थी। इतना ही नहीं, ईडी ने 6 मई से अब तक अवैध खनन से जुड़े मामलों में कुल 36.58 करोड़ जब्त किए हैं। इधर अगली खबर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या। खबर हजारीबाग की है, जहां विष्णुगढ़ के गैड़ा पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य तथा पीडीएस डीलर गोपीचंद प्रसाद महतो की शुक्रवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। चकचुक्को गांव निवासी गोपीचंद दोपहर करीब 2 बजे विष्णुगढ़ से बाइक पर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सबलाडी मोड़ में तिरहड़वा के पास घात लगाए 2 अपराधियों ने बाइक रोककर उन पर बंदूक तान दी। गोपीचंद बाइक छोड़कर भागने लगे तो अपराधियों ने दौड़ाकर गोली मार दी। विष्णुगढ़ पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखा तथा 1 जोड़ी चप्पल बरामद की है। गोपीचंद की हत्या की सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। बता दें कि कुछ दिन पहले खरना गांव में अज्ञात बंदूकधारियों ने हवाई फायरिंग की थी। उसी समय से इलाके में अपराधियों के सिर उठाने की आशंका से ग्रामीण जता रहे थे। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषाहार पर संकट। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार बंद है। कई स्थानों पर मार्च में तो कहीं अप्रैल तो कहीं मई में पोषाहार के लिए आखिरी बार राशि उपलब्ध कराई गई थी। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिकाएं, सेविकाएं दुकानों से उधार सामान की खरीदारी करके पोषाहार दे रही थी, लेकिन अब दुकानदारों ने भी उधार देना भी बंद कर दिया है। केवल दुकानदारों की ओर से सामान उधार देना बंद होता तो गनीमत होती, लेकिन 5 जुलाई से तो सेविकाएं, सहायिकाएं भी अपने बकाया मानदेय का भुगतान करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चली गई है। इसके चलते इन केंद्रों का संचालन भी बंद हो गया है। जानकारी के मुताबिक झारखंड के सभी 16 जिलों के 80 आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया, जिसमें
पूर्वी सिंहभूम में 1722 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। घाटशिला अनुमंडल के लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की राशि मार्च महीने से नहीं मिली है। वहीं बहरागोड़ा में अप्रैल से पोषाहार की राशि नहीं मिली है। इसी तरह से राज्य के अन्य जिले भी शामिल हैं। इधर हजारीबाग जिले में 1770 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। यहां 2 माह से आवंटन नहीं मिलने से पोषाहार का सामान उधार लेना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को कई माह से मानदेय नहीं मिला है। साथ ही पलामू जिले में 307 मिनी समेत कुल 2595 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। जिले में मई में पोषाहार का बिल बकाया है। खूंटी जिले के सभी 840 आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। आंगनबाड़ी सेविकाएं मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर 5 जुलाई से हड़ताल पर हैं। वहीं देर शाम आंगनबाड़ी कर्मियों का धरना समाप्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनके आवास पर शुक्रवार को आंगनबाड़ी कर्मियों की वार्ता हुई। वार्ता में झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा व प्रदेश संयोजक रामचंद्र पासवान ने हिस्सा लिया। जानकारी दी गई कि सीएम ने आश्वासन दिया है कि सहायिका नियमावली बना दिया जाएगा और मानदेय बढ़ोतरी दीपावली तक दी जाएगी, इसलिए आप लोग धरना समाप्त कर दें। इसके बाद यूनियन ने धरना को स्थगित करने की घोषणा की। अगली बड़ी खबर, विधायक सरयू राय ने स्कूलों के नाम में उर्दू जोड़ने और हाथ बांधकर प्रार्थना मामले में हुई कार्रवाई को लेकर शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुस्लिम प्रभाव वाले इलाकों में स्कूलों के नाम में उर्दू जोड़ने, हाथ बांधकर प्रार्थना करने पर रोक लगा दी है। इसके लिए धन्यवाद। यह विषय महागामा के विधायक अशोक कुमार ने 2016 में उठाया था। मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने कार्रवाई का आदेश दिया था, पर आदेश लागू नहीं हुआ। इधर राज्यपाल से मिले मंत्री मिथिलेश ठाकुर। राज्यपाल रमेश बैस से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शुक्रवार को शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल को मंत्री ने राज्य में चल रही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया और विभाग का प्रगति प्रतिवेदन भी सौंपा। उन्होंने राज्यपाल को जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण योजनाओं, जारी स्कीम और निकट भविष्य में आगे वाली योजनाओं के बारे में भी बताया। इसके अलावा कोरोना काल एवं अन्य कारणों से पेयजल योजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के बारे में अवगत कराया।